नशा तस्करों के खिलाफ पंजाब पुलिस का बड़ा एक्शन। जालंधर में ड्रग सप्लायर के घर पर चला बुलडोजर। कार्रवाई के दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल रहा मौजूद। महाराष्ट्र के जलगांव में केंद्रीय मंत्री की बेटी के साथ छेड़खानी। थाने में पहुंचकर दर्ज कराई शिकायत। डिप्टी एसपी ने कार्रवाई के लिए दिया आश्वासन। 26 फरवरी को मंत्री की बेटी से हुई थी छेड़छाड़। सहेलियों के साथ मेले में गई थी मंत्री की बेटी। गार्ड से भी आरोपियों ने की धक्का मुक्की। हरियाणा के रोहतक में कांग्रेस की महिला नेता हिमानी नरवाल की हत्या। सांपला के बस स्टैंड के पास एक सूटकेस में मिला शव। कांग्रेस विधायक भारत भूषण बत्रा ने हिमानी नरवाल के शव की पहचान की। पुलिस लावारिस शव मानकर कर रही थी जांच। हिमानी मर्डर केस की जांच के लिए बनाई गई 4 टीम। कांग्रेस विधायक भारत भूषण ने हत्या की एसआईटी जांच की मांग की। रोहतक में कांग्रेस की एक्टिव मेंबर थी हिमानी नरवाल। राहुल गांधी ने भारत छोड़ो यात्रा में शामिल हुई थी हिमानी। रोहतक में कांग्रेस वर्कर हिमानी नरवाल मर्डर केस में खुलासा। शादी में गई हिमानी 3 दिन से लापता थी। 12 साल पहले बड़े भाई की भी हुई थी हत्या। 8 साल पहले पिता ने किया था सुसाइड। हिमानी नरवाल की मां का बड़ा आरोप। कहा सियासी रंजिश में उनकी बेटी की हुई हत्या। कांग्रेस नेताओं की तरफ से नहीं हुई कोई मदद। हिमानी अकेले अपने दम पर थी एक्टिव मेंबर। हिमानी की हत्या पर हरियाणा के मंत्री अनिल विज का बयान। कहा मां के आरोप गंभीर। कांग्रेस के लोग कुछ भी कर सकते हैं, पहले भी ऐसा करते आए हैं। हिमानी के भाई जतिन ने कहा जब तक अपराधी पकड़े नहीं जाते जब तक हम बॉडी नहीं लेंगे। जिस बैग में बॉडी मिली वो हमारे घर का ही है। हिमानी नरवाल की हत्या पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा का बयान। हमारे नेताओं ने सरकार से निष्पक्ष जांच की मांग की है। कांग्रेस कार्यकर्ता की बेरहमी से की गई हत्या। हिमानी नरवाल की हत्या पर कांग्रेस नेता भूपेंद्र हुड्डा का बयान। हरियाणा में चरमराई कानून व्यवस्था। कांग्रेस कार्यकर्ता की हत्या काफी दुखद घटना। बसपा सुप्रीमो मायावती ने आनंद कुमार को बनाया नेशनल कोऑर्डिनेटर। राज्यसभा सांसद रामजी गौतम की जिम्मेदारी भी बढ़ाई। उन्हें भी नेशनल कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी दी। बसपा संगठन में मायावती ने किया बड़ा बदलाव। भतीजे आकाश आनंद को सभी पदों से हटाया। अपना उत्तराधिकारी बनाए जाने के सभी अटकलों को मायावती ने किया खारिज। कहा मेरी आखिरी सांस तक कोई उत्तराधिकारी नहीं होगा। पहले आकाश आनंद को बताया था उत्तराधिकारी। गुजरात दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। बीजापुर के सेठ जीसी हाई स्कूल में विद्या भवन और सांस्कृतिक भवन का किया उद्घाटन। बच्चों से भी की मुलाकात। एक्शन में सीएम योगी आदित्यनाथ। सड़क सुरक्षा पर की उच्च स्तरीय बैठक। डीजीपी प्रशांत कुमार समेत कई आला अफसर मौजूद रहे। जहानाबाद में आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव का दावा। कहा बिहार में मरेगी हमारी सरकार। साल के आखिर में होने हैं विधानसभा चुनाव। परिसीमन मुद्दे पर कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार का केंद्र पर निशाना। कहा दक्षिणी राज्यों की सीटें कम करना चाहती है केंद्र सरकार। हम चुनाव आयोग से लेकर कोर्ट तक लड़ेंगे। दिल्ली में कंस्ट्रक्शन पर रेखा गुप्ता सरकार का बड़ा फैसला। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए अब पुलिस परमिशन की जरूरत नहीं। सरकार ने जारी किया सर्कुलर। दिल्ली के शहरी विकास मंत्रालय के मुताबिक एमसीडी और दूसरे स्थानीय निकाय अपने अपने इलाके में निर्माण कार्य को नियंत्रित करते हैं। पुलिस परमिशन की जरूरत एक गलत धारणा है। दिल्ली में पॉल्यूशन कम करने के लिए रेखा सरकार का बड़ा एक्शन। 31 मार्च को बाद 15 साल पुरानी गाड़ियों को नहीं मिलेगा पेट्रोल डीजल। बीजेपी सांसद योगेंद्र चंदोलिया ने की दिल्ली सरकार की तारीफ। कहा पुराने वाहनों को पेट्रोल डीजल की बिक्री पर रोक लगाने का फैसला हो सकता है कड़ा, लेकिन दिल्ली की जनता के हित में। दिल्ली के बड़े होटलों, एयरपोर्ट और कमर्शियल कॉम्प्लेक्स पर अनिवार्य होगी एंटी स्मोक गन। पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा का बयान। 8 मार्च को महिला सम्मान योजना लागू कर सकती है दिल्ली सरकार। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा बोले 8 मार्च आने दीजिए, जल्द चीजें होंगी साफ। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने बीजेपी के सीनियर नेता मुरली मनोहर जोशी से मुलाकात की। फूलों का गुलदस्ता देकर लिया आशीर्वाद। मणिपुर पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का बयान। कहा गृह मंत्री लगातार कर रहे हैं निगरानी। हालात जल्द होंगे ठीक। चमोली हादसे में 2 और मजदूरों के शव बरामद। अब तक 6 लोगों की हो चुकी है मौत। लापता 2 मजदूरों की तलाश जारी। चमोली हादसे पर एक्शन में सीएम पुष्कर सिंह धामी। रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर की समीक्षा बैठक। अधिकारियों को ऑपरेशन में तेजी लाने के निर्देश दिए। चमोली हादसे को लेकर डीएम संदीप तिवारी ने दी जानकारी। कहा हादसे में 55 नहीं 54 मजदूर फंसे थे। 1 मजदूर छुट्टी पर था। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में बादल फटने और लैंडस्लाइड से भारी तबाही। रायसन में लैंडस्लाइड के बाद नेशनल हाईवे 3 हुआ बंद। सैकड़ों गाड़ियां फंसी। कुल्लू के सरवरी नाले में लैंडस्लाइड के बाद आया सैलाब। पानी का तेज बहाव के साथ आई मलबे में कई गाड़ियां बही। कुल्लू के पहनाला गांव में भी दिखा आसमानी सैलाब का कहर। कई गांवों को जोड़ने वाली सड़क चट्टान गिरने से हुई तबाह। हिमाचल में कांगड़ा के मुल्तान और मंडी के बरोट में भी फटा बादल। पानी के तेज बहाव की वजह से हर तरफ तबाही का मंजर। भरतपुर दौरे पर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। जिला कलेक्टरों के साथ ओलावृष्टि के प्रभाव की समीक्षा कर मांगी विस्तृत रिपोर्ट। तमिलनाडु के थूथुकुडी में बीती रात बदला मौसम का मिजाज। कई इलाकों में हुई तेज बारिश। आज से रमजान के महीने की शुरुआत। पीएम नरेंद्र मोदी ने दी शुभकामनाएं। संभल में एआईएमआईएम ने की डीएम से लाउड स्पीकर बजाने की मांग। कहा सहरी और इफ्तार के वक्त टाइम अनाउंस करने के लिए 1 मिनट का दिया जाए वक्त। पटना के अगम कुआ में एक 3 मंजिला इमारत में लगी भयंकर आग। फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने बिल्डिंग में फंसे लोगों को किया रेस्क्यू। तेलंगाना टनल हादसे में
फंसे मजदूरों का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। 22 फरवरी को यूपी के हापुड़ में आनंद विहार कॉलोनी में मिला युवक का शव, धारदार हथियार से गला रेतकर की गई हत्या। पुलिस और फॉरेंसिक टीम कर रही है जांच।